हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैट्रिक इंटर की परीक्षा भी स्थगित होने की संभावना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित होगी। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी, इसकी संभावना बढ़ गई है। अभी तक मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। जैक अध्यक्ष नहीं होने की वजह से ही इन परीक्षाओं पर ग्रहण लगने की पूरी संभावना लग रही है। इससे पहले 28 जनवरी को 8वीं और जनवरी के 29 से 30 को 9वीं की होने वाली परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी थी। झारखंड सरकार को जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। ये दोनों पद 18 जनवरी के बाद से खाली हैं। राज्य सरकार अगर 4 फरवरी को जैक अध्यक्ष की नियुक्ति का भी आदेश जारी भी करती है तो वे 5 फरवरी को योगदान कर सकेंगे। 6 फरवरी से पहले एडमिट कार्ड जारी भी नहीं हो सकेगा। मैट्रिक में 4,33,000 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 3.5 लाख छात्र छात्रा शामिल होने वाले हैं। ऐसे 7,83,000 छात्र छात्राओं को 5 दिनों में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दे दिया जाएगा। इसमें संशय है, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को परीक्षा छूटने की संभावना रहेगी। मैट्रिक का प्रवेश पत्र 25 जनवरी से और इंटरमीडिएट का 28 जनवरी से जारी किया जाना था, लेकिन यह शुरू नहीं हो सका। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ी तो कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं। जैक की ओर से पूर्व में ही प्रश्न पत्रों की छपाई और आपूर्ति का निर्देश दिया जा चुका है। परीक्षा की निर्धारित तिथि से पहले वह जिलों में पहुंच भी जाएगा। इसमें परीक्षा की तारीख भी अंकित रहेगी। अगर परीक्षा की तिथि बढ़ती है और बाद में यही प्रश्न पत्र दिए जाते हैं तो इस पर सवाल उठ सकते हैं। 8वीं 9वीं के प्रश्न प्रखंडों में वज्रग्रह बनाकर रखे गए हैं। ऐसे में मैट्रिक इंटर के प्रश्न पत्र भी जिला स्तर पर रखे जा सकेंगे। भारत ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार जीता महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार 2 फरवरी को यहां बयूमास ओवल में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने एकतरफा जीत हासिल करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी। भारत ने खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत ने अफ्रीका को निर्धारित 20 ओवर में मात्र 82 के स्कोर पर समेट दिया। इसके बाद गोंगाड़ी त्रिशा नाबाद 44 रन और सानिका चालके की नाबाद 26 रनों की शानदार पारियों की मदद से भारत ने 11.2 ओवर में 84 रन बनाकर मैच और खिताब दोनों अपने नाम कर लिया। भारत के लिए चालके ने विनिंग चौका लगाया। भारत की इस खिताबी जीत की हीरो स्टार ऑलराउंडर गोंगाड़ी त्रिशा रहीं, जिन्होंने पहले गेंदबाजी में महत्वपूर्ण 3 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद 83 रनों का लक्ष्य करते हुए नाबाद 44 रनों की पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। त्रिशा को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। बीएड, एमएड और बीपड में नामांकन के लिए 20 अप्रैल को होगी परीक्षा। इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद ने राज्य में शैक्षणिक सत्र 2025-27 में बीएड, एमएड और बीपीएड के प्रवेश परीक्षा और आवेदन की तारीख जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक एग्जाम की तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की गई है। परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट पर होगी। प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों को इन पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की इच्छा हो वे 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि परीक्षा सभी जिलों में आयोजित नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक ये प्रवेश परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग जिले में परीक्षा संचालित होंगी। कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। अगर आपने एक भी गलत जवाब दिया तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे।
परीक्षा के 4 दिन पूर्व तक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि रिजल्ट कब प्रकाशित किया जाएगा इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। जिन लोगों को आवेदन करना है उन्हें 1000 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। हालांकि ये परीक्षा शुल्क केवल सामान्य छात्रों के लिए है। ओबीसी और एसटी, एससी के लिए परीक्षा शुल्क कम है। ओबीसी कैंडिडेट को जहां 750 रुपये देने होंगे तो वहीं एसटी, एससी अभ्यर्थियों को 500 रुपये भुगतान करने होंगे। बता दें कि परीक्षा में 30 प्रश्न भाषा, 40 प्रश्न शिक्षण क्षमता और 30 प्रश्न तार्किक क्षमता से होंगे। कुल सीटों में 85% सीटें झारखंड के मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए आरक्षित होगी। बाकी बचे 15% में वैसे छात्रों का नामांकन हो सकेगा जो दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालय से स्नातक किए हों। गुलाम अहमद मीर ने कहा, झारखंड में नगर निकाय चुनाव, कांग्रेस चाहती है पार्टी सिंबल पर हो इलेक्शन। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को दलीय आधार पर कराने की मांग की है। रविवार को रांची में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी जिलाध्यक्षों के साथ निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल सह प्रभारी एवं एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने भी राज्य की सरकार से दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव कराने की गुलाम अहमद मीर की मांग का समर्थन किया है। बता दें कि रांची में कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कई प्रदेशों में शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर ही होते हैं। उनकी भी इच्छा है कि आने वाले दिनों में जब राज्य में नगर निकाय का चुनाव हो तो वह दलीय आधार पर हो। अब इस पर फैसला मंत्रिपरिषद और सरकार को लेना होता है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर है। यह चुनाव दलीय आधार पर हो या गैर दलीय आधार पर, कांग्रेस बेहद मजबूती से और रणनीति के साथ इसमें अपनी भूमिका निभाएगी। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि शहरी क्षेत्र की वास्तविक सरकार निकाय चुनाव से ही बनती है। वहीं कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने कहा कि हम लोगों ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि हमारा जनाधार व्यापक और शहरी इलाकों में भी है, इसलिए नगर निकाय का चुनाव दलीय आधार पर हो। धनबाद में कार चालक ने बाइक को ठोका, युवती को कुचलकर भागा, पुलिस ने तोपचांची में पकड़ा। धनबाद में कार के धक्के से सरायढेला के कार्मिक नगर की रहने वाली 26 वर्षीय पूनम कुमारी की रविवार को मौत हो गई। रविवार दोपहर वह प्रेम रजक नामक व्यक्ति के साथ बाइक पर सवार होकर जमीन देखने एटलेन के रास्ते मेमको मोड़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान लेमन चिल्ली के समीप पीछे से आ रही इनोवा कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार प्रेम रजक और पूनम कुमारी दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार चालक पूनम को रौंदते हुए भाग खड़ा हुआ। उसने कार पूनम के ऊपर चढ़ा दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए एशियन जालान अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान पूनम की मौत हो गई। एटलेन में जिस जगह दुर्घटना हुई वहां की चाय दुकान पर लोगों की भीड़ थी। भीड़ में खड़े किसी ने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी और कार का नंबर भी बता दिया। बाद में पुलिस ने तोपचांची थाना क्षेत्र में उक्त कार चालक को पकड़कर वाहन जब्त कर लिया। मृतका की बहन रूबी कुमारी ने बताया कि पूनम एटलेन स्थित राजेश गुप्ता नामक व्यक्ति की फर्नीचर की दुकान में काम करती थी। प्रेम रजक भी उसी दुकान में काम करता है। वह काफी दिनों से जमीन लेने की तैयारी में थी। इसी सिलसिले में प्रेम रजक के साथ वह जमीन देखने जा रही थी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरवाजे पर पहुंचेगी। जिलों और ब्लॉक प्रशासन की टीम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदिवासी समुदाय के पूर्वजों की तपस्या, त्याग और बलिदान का परिणाम है कि आदिवासियों को आज एक अलग पहचान मिल रही है। हम उन शहीदों को सम्मान एवं नमन करते हैं जिनकी बदौलत देश के विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करने की हम सभी को ताकत मिली है। हमें आदिवासी होने का फक्र है।
हमें अपने शहीदों और आंदोलनकारियों पर गर्व है। वे आज ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1837 में हुए विद्रोह के महानायकों की याद एवं सम्मान में पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो प्रखंड स्थित सेरिंगसिया में आयोजित शहीद दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अमर वीर शहीदों को नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, उस दौरान हर लिहाज से ताकतवर अंग्रेजी फौज के खिलाफ आदिवासियों ने संघर्ष करते हुए अपना लोहा मनवाया था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आज भी सामंती ताकतों के खिलाफ आदिवासियों का संघर्ष जारी है। हम अपने आदिवासियों से आग्रह करते हैं कि वे अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर उनका भविष्य बनाएं। आदिवासियों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। आम बजट में रेलवे के लिए बड़ा ऐलान। झारखंड से इन शहरों के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। इस साल के आम बजट में रेलवे के लिए कुछ अहम योजनाओं की घोषणा की गई है। इनसे भारतीय रेलवे का भविष्य आधुनिक और सुरक्षित बनने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बजट में वंदे भारत स्लीपर, वंदे मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेनों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इससे टाटानगर से वाराणसी और बिलासपुर मार्ग पर वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ ही हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर सुरक्षा के इंतजामों को और मजबूत किया जाएगा। रेल हादसों को रोकने के लिए कवच नामक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम पर जोर दिया गया है। इसके लिए बजट में फंड आवंटित किए गए हैं। इस बजट में रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है। रेलवे नए और सुरक्षित रेल मार्गों को बिछाने के साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी। इस दौरान टाटा से खड़गपुर तक ऑटो सिग्नल सिस्टम की स्थापना की जाएगी। साथ ही चक्रधरपुर मंडल के राजखरसावा से राजगांगपुर तक ट्रेन संचालन में बदलाव की भी तैयारी है। इसके अलावा चौथी लाइन के लिए भी फंड की व्यवस्था की गई है। इस विकास के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और रांची मंडल को 5,000 करोड़ से अधिक की राशि मिल सकती है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए फुट ओवर ब्रिज, सबवे और नए रेल मार्गों के सर्वे की योजना भी है। साथ ही पुराने ट्रैक को बदलने का काम भी किया जाएगा ताकि ट्रेनों की गति में वृद्धि हो सके और दुर्घटनाओं के खतरे को कम किया जा सके। जानकारी हो कि रेलवे ने अपनी योजनाओं के लिए पहले से आवंटित फंड में और वृद्धि की है। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा और सुरक्षा मिल सके। ओडिशा पुलिस ने झारखंड के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 3 करोड़ 61 लाख रुपए कैश बरामद। पुलिस ने शनिवार को अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3 करोड़ लाख रुपए की लूटी हुई राशि बरामद की गई। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। ओडिशा के डीजीपी यबी खुर्दानिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपी झारखंड राज्य के रहने वाले हैं। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, गोला बारूद और अपराधों में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी बरामद किया। 15 फरवरी से 15 मार्च तक सभी जिलों में होगा अटल विरासत सम्मेलन। सीपी सिंह ने दी जानकारी। भाजपा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष में व्यापक रूप से पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगी। झारखंड प्रदेश भाजपा भी कार्यक्रम की तैयारी में जुट गई है। शताब्दी आयोजन के लिए प्रदेश स्तरीय समिति बनी, जिसके संयोजक प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू हैं। सह संयोजक पूर्व विधायक अनंत ओझा, प्रदेश मंत्री मती सुनीता सिंह सहित शिवपूजन पाठक, योगेंद्र प्रताप सिंह, अनिल सिंह, अनुज कुमार शामिल हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आगामी कार्य योजना पर प्रेसवार्ता करते हुए वरिष्ठ नेता एवं विधायक सीपी सिंह ने कहा कि प्रदेश भाजपा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी स्मृतियों को संग्रहित करेगी।
सभी जिलों में गठित अटल शताब्दी आयोजन समिति जिला स्तर पर अपने जिलों से जुड़ी अटल की स्मृतियों का संग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माता अटल का झारखंड से गहरा जुड़ाव रहा था। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों बार झारखंड के सुदूर ग्रामीण जिलों तक सड़क, रेल मार्ग से यात्राएं की थी। कई जनसंघकालीन कार्यकर्ताओं के आवास पर भी उनका जाना, विश्राम करना हुआ था। कई कार्यक्रमों में उनकी बड़ी सहभागिता हुई थी। झारखंड क्षेत्र में पार्टी के जनाधार को मजबूती प्रदान करने में अटल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन सारी बातों, जानकारियों को पार्टी शताब्दी वर्ष में संग्रह कर उसका डिजिटलाइजेशन करने की योजना पर काम कर रही है। राजधानी की सड़कों पर मिट्टी और गोबर गिराने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई। देर रात शहर की सड़कों पर मिट्टी व गोबर गिराने वाले वाहन चालकों पर अब रांची नगर निगम कार्रवाई करेगा। प्रशासक ने इससे संबंधित आदेश दिया है। शनिवार की देर रात नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने अल्बर्ट एक्का चौक पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान 4 ट्रैक्टर ऐसे पाए गए जिससे मिट्टी की ढुलाई की जा रही थी। अत्यधिक मिट्टी लदे होने के कारण इसकी ट्रॉली से सड़क पर लगातार मिट्टी गिर रही थी। निगम की टीम ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया। नाथ हो की प्रभात खबर में 30 जनवरी को इससे संबंधित खबर प्रमुखता से छपी थी। शहर की सड़कों पर जहां-तहां मिट्टी गिराने वाले वाहनों को सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरा से भी चिह्नित किया जाएगा। प्रशासक के आदेश पर निगम की टीम द्वारा कमांड एंड कंट्रोल रूम में ऐसे वाहनों को चिह्नित कर उसके मालिक को नोटिस भेजा जाएगा। शहर की सड़कों पर प्रतिदिन देर रात मिट्टी व गोबर लदे वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसे देखते हुए नगर निगम अब प्रतिदिन रात को शहर की सड़कों पर जांच अभियान चलाएगा। इस दौरान ऐसे वाहन जिनमें मिट्टी व गोबर ओवरलोड होगा, उसे जब्त किया जाएगा। वहीं जिन वाहनों द्वारा मिट्टी व गोबर को पूरी तरह से ढक कर ले जाया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। एचईसी के अस्थायी कर्मियों को जल्द मिलेगी ईएसआई की सुविधा। एचईसी में नियुक्त अस्थायी कर्मियों को जल्द ईएसआई की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रबंधन ने नोटिस जारी किया है। इसमें प्लांट प्रमुख व अस्थायी कर्मियों के इंचार्ज को अस्थायी कर्मियों की जनवरी माह की उपस्थित जल्द से जल्द देने की बात कही गई है। मालूम हो कि एचईसी में सप्लाई कर्मियों के आंदोलन के बाद प्रबंधन ने अस्थायी कर्मी के रूप में नवंबर माह में इन्हें नियुक्त किया था। नोटिस में प्रबंधन ने नवंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक की उपस्थिति देने की बात कही है। इसके जमा होने के बाद प्रबंधन ईएसआई की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं एचईसी के स्थायी कर्मियों को पे स्लिप नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर भी प्रबंधन ने सभी प्लांट प्रमुख और इंचार्ज से जानकारी मांगी है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एचईसी में लगभग 2 वर्ष से कैंटीन सुविधा बंद है। इस कारण कर्मियों को कार्य के दौरान चाय, नाश्ता की सुविधा रियायती दर पर नहीं मिल पा रही है। वहीं प्रबंधन का कहना है आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बाद धीरे धीरे सभी तरह की सुविधा बहाल की जाएगी। कर्मियों को उपलब्ध संसाधन के साथ अपने कार्यस्थल में पूरी तन्मयता से कार्य करने की आवश्यकता है। औद्योगिक शांति बहाल रहने से एचईसी एक बार फिर पटरी पर अवश्य लौटेगा। सामूहिक विवाह के दौरान बीएमडब्ल्यू कार में पहुंचा दूल्हा, लोग रह गए हैरान। हजारीबाग जिले में रविवार को सामूहिक विवाह के दौरान एक दूल्हा बीएमडब्ल्यू कार से मंडप तक पहुंचा, जिसे देख लोग अचरज में पड़ गए। दुल्हन ने इसके लिए अपने दूल्हे को लकी बताया। बता दें कि सोनू कुमार दिव्यांग हैं और उसकी शादी रविवार को पम्मी कुमारी से हुई। पम्मी भी दिव्यांग है। दोनों की शादी के लिए परिवार वाले काफी प्रयास कर रहे थे, लेकिन शादी ठीक नहीं हो पा रही थी। वहीं सामूहिक विवाह में सुशांत कुमार साहू और काजल कुमारी भी चर्चा में रहीं। दोनों रविवार को परिणय सूत्र में बंध गए। सुशांत कुमार साहू ना तो बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। सुशांत कुमार की शादी काजल कुमारी के साथ हुई है। इस संबंध में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल कहते हैं कि दिव्यांग जोड़ा बेहद खास है।
BMW कार से शादी करने के लिए विवाह मंडप तक पहुंचने की बात पर उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ सोनू को वह खुशी देना था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की हो। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है कि हर दिव्यांग अपने पैरों पर खड़े हों। बता दें कि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से रविवार को 100 बेटियों की शादी कराई गई। सामूहिक विवाह के लिए हजारीबाग के करजन ग्राउंड में 100 मंडप बनाए गए थे। इस सामूहिक विवाह के साक्षी हजारों की संख्या में लोग और गणमान्य लोग हुए। चौकीदार अभ्यर्थियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर किया हंगामा, मेडिकल फिटनेस न मिलने से नाराज। चौकीदार बहाली में चयनित 250 अभ्यर्थियों को 3 फरवरी को जिला कार्यालय में अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण मेडिकल रिपोर्ट में हो रही देरी से अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है। पिछले 3 दिनों से अभ्यर्थी अपनी मेडिकल जांच के लिए SNMMCH और अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। आज अभ्यर्थी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान वे काफी आक्रोशित दिखे। उन्होंने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण उनकी रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पा रही है। एक अभ्यर्थी ने बताया कि हम लोग बार बार कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं बन पा रही है। विभाग की लापरवाही के कारण हम लोगों को मानसिक व शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थी जीरिया कुमारी ने बताया कि मेडिकल जांच के लिए अभी से कागजात जमा करने को कहा गया था, परसों से जमा कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। पहले कहा गया कि 10 बजे से मिलेगा, यहाँ पहुँचने पर कहा गया कि 3 बजे मिलेगा। सूर्यास्त होने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिल सका। 3 फरवरी को प्रमाण पत्र जमा करना है। अभ्यर्थी के रिश्तेदार रंजीत ने धांधली का आरोप लगाया है। झामुमो का 46वां झारखंड स्थापना दिवस, सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका, उमड़ा जन सैलाब। झारखंड मुक्ति मोर्चा रविवार 2 फरवरी को अपना 46वां स्थापना दिवस झारखंड दिवस के रूप में आयोजित किया। इस मौके पर राजमहल सांसद विजय हांसदा और दुमका विधायक बसंत सोरेन के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। यह रैली संथाल परगना महाविद्यालय मैदान से निकलकर गांधी मैदान पहुंची। रास्ते में सांसद और विधायक ने शहीद सिदो कान्हू और वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चार्टर प्लेन से दुमका पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हवाई अड्डा से मुख्यमंत्री सीधे अपने खिजुरिया गांव स्थित आवास पर पहुंचे। रात के करीब 7 से 8 बजे सीएम हेमंत सोरेन गांधी मैदान पहुंचेंगे और पार्टी का झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर संथाल परगना से झामुमो के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली में संथाल परगना के सभी 6 जिले दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा से पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता काफी संख्या में पहुंचे हैं। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दुमका जिला पुलिस बल के अलावा दूसरे जिलों से भी सुरक्षा कर्मियों को मंगाया गया है। कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी स्तर तक के 400 से अधिक पुलिसकर्मी सिर्फ गांधी मैदान में ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।